दोस्तों, अगर आपके घर में जॉइंट बैंक लॉकर, जॉइंट फिक्स डिपॉजिट या फिर कोई भी जॉइंट अकाउंट है, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्योंकि एक केस के अंदर एक माँ और उसकी बेटी का एक जॉइंट लॉकर था। माँ की मृत्यु हो गई और बेटी को जॉइंट लॉकर के अंदर रखा सोना नहीं मिला। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा जॉइंट लॉकर होल्डर होने से ओनरशिप नहीं मिलती। यानी कि जॉइंट अकाउंट खोलते टाइम पे एक क्लोज होता है, आइदर और सर्वाइवर, यानी कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति आए या फिर अगर एक की मृत्यु हो जाती है दूसरा आए तो उसको ये पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन ये क्लोज पूरा का पूरा बेकार हो जाता है इस कोर्ट के डिसीजन के बाद में। आज हम इस पूरे केस से समझेंगे जॉइंट अकाउंट होल्डर या फिर जॉइंट लॉकर के मामले में क्या रूल होते हैं और कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है। देखिए, केरला हाई कोर्ट का एक केस था। एक महिला ने साल 2009 के अंदर एक रजिस्टर्ड विल बनाई, यानी कि वसीयत बनाई। उसमें उसने लिखा, अपनी गोल्ड ज्वेलरी को एक व्यक्ति को देने के नाम का उसने उसने वसीयत में लिख दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद में उसने अपनी बेटी के साथ में बैंक में जाकर जॉइंट बैंक लॉकर अकाउंट खोला। अब उस लॉकर में उसने लगभग 1400 ग्राम की ज्वेलरी रखी और लॉकर के एग्रीमेंट में एक क्लोज होता है, आइदर और सर्वाइवर, यानी कि इन दोनों में से कोई भी आएगा वो लॉकर को मैनेज कर सकता है। अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में वो दूसरा उसको मैनेज कर सकता है। ये आइदर और सर्वाइवर का क्लोज होता है। जॉइंट अकाउंट जहां भी आप खुलवाते हैं मोस्टली ये जगह क्लोज होता है। अब विवाद शुरू कैसे होता है? माँ की जब मृत्यु हो गई उसके बाद में बेटी गई बैंक में, उसने कहा मैं जॉइंट लॉकर होल्डर हूँ और एग्रीमेंट में आइदर और सर्वाइवर वाला क्लोज है, तो इसलिए लॉकर के अंदर जो भी सोना रखा है वो मेरा होता है, मुझे दे दीजिए। लेकिन उस महिला ने वसीयत जो बनाई थी उसमें लिखा था कि ये सोना किसी दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। अब मामला पहुंच गया कोर्ट के अंदर। देखिए, कोर्ट ने सबसे पहले ये क्लियर किया कि बैंक लॉकर और बैंक फिक्स डिपॉजिट में फर्क समझिए। बैंक लॉकर क्या होता है? बैंक लॉकर केवल एक जगह होती है जो किराए पर आपको दी गई है, वहां पे आप अपना सामान सेफली रख सकते हैं। बैंक को उससे कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर लॉकर में आपने क्या सामान रखा है, किसका सामान है, उसका ओनर कौन है। बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। और जो आप एग्रीमेंट बनाते हैं लॉकर का, उसमें भी साफ लिखा हुआ होता है इसका मालिक कौन होएगा। बैंक को उससे लेना देना नहीं है, ओनरशिप किसकी है नहीं। बैंक केवल आपको एक जगह प्रोवाइड कर रहा है। वहीं जो बैंक फिक्स डिपॉजिट होती है, जो जॉइंट अकाउंट में आप पैसा जमा करते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि आपने जो पैसा दिया वो बैंक को लोन दिया है। अब बैंक की जिम्मेदारी बनती है वो पैसा आपको वापस लौटाने की। अगर जॉइंट अकाउंट है तो उस केस में बैंक की जिम्मेदारी बनती है, बैंक वो पैसा सर्वाइवर को लौटाएगा। अगर जॉइंट अकाउंट है, दो में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि उसने जिस व्यक्ति से लोन लिया है वो तो उसको लौटाए। बैंक अपना पल्ला वहां पर साफ करेगा कि उसको तो पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी ओनरशिप जो है वो सक्सेशन लॉ से डिसाइड होती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, उसके हिसाब से ही ओनरशिप डिसाइड होएगी। बैंक केवल अपनी तरफ से जो पैसा है वो सर्वाइवर को दे देगा। जॉइंट लॉकर के केस में भी बैंक दे सकता है, लेकिन अगर वहां पर वसीयत का केस आ जाता है तो बैंक वहां पर पैसा किसी को नहीं देगा, फिर वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा किसको देना है। काफी लोग सोचते हैं कि आइदर और सर्वाइवर क्लोज का मतलब होता है कि जो जिंदा रहेगा उसको पैसा मिल जाएगा, वो मालिक बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह क्लोज केवल बैंक को सुविधा देता है कि बैंक इन कोर्ट के चक्करों में झंझटों में ना पड़े। बैंक को पेमेंट करने का अधिकार है, केवल वो पेमेंट कर देगा सर्वाइवर को। अगर जॉइंट फिक्स डिपॉजिट है तो सर्वाइवर को वो पैसा दे देगा। अब उसका मालिक कौन होगा, ओनरशिप किसके पास होगी, बैंक उस झंझटों में ना पड़े, इसलिए ये आइदर और सर्वाइवर वाला क्लोज डाला जाता है। भारत के कानून के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति ने एक वैलिड विल यानी कि एक वसीयत बना रखी है तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है और उस वसीयत के आधार पर ही उसकी संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। और इसी के आधार पर इस केस के अंदर भी जॉइंट अकाउंट होल्डर की परमिशन होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति ने वसीयत में तीसरे व्यक्ति का ही नाम लिख रखा था, तो वसीयत में जिसका नाम लिखा हुआ है सारा का सारा सोना जो लॉकर के अंदर पड़ा था वो उसको दिया जाएगा। केरल हाईकोर्ट ने भी यही कहा, लॉकर का जो एग्रीमेंट है वो ओनरशिप नहीं देता। आइदर और सर्वाइवर का जो क्लोज है वो केवल एक्सेस देता है, सुविधा के लिए वो पैसा रखने का अधिकार देता है, लेकिन मालिक नहीं बनाता है। जो वसीयत होती है उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब उसी केस में कोर्ट में बेटी ने यह भी कहा कि मेरी माँ ने सोना मुझे गिफ्ट कर दिया था, तो इसका क्या सबूत है? इसका कोई सबूत नहीं था उनके पास में, और गिफ्ट कर भी दिया तो तीसरे व्यक्ति का नाम वसीयत में क्यों लिखा, इसका भी कोई जवाब नहीं मिल पाने के कारण कोर्ट ने वसीयत वाले व्यक्ति को ही पैसा
ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया। अब देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने विल बनाई है तो विल के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। अगर नहीं बनाई है तो संपत्ति का जो बंटवारा है वो किया जाता है क्लास 1 के लीगल हेयर के साथ में। उसमें कौन-कौन आता है? बेटा, बेटी, पति या फिर पत्नी या फिर उनकी माता। इन सभी को बराबर हिस्सा मिलता है। अगर वसीयत है तो वसीयत के हिसाब से, वसीयत नहीं है तो इन केसेस के हिसाब से पैसा बाँटा जाता है। 2021 में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ गाइडलाइन जारी करी थी। जॉइंट अकाउंट होल्डर यानी कि जॉइंट लॉकर में भी नॉमिनेशन की फैसिलिटी दी गई थी और डेथ के बाद में नॉमिनी या फिर सर्वाइवर दोनों एक्सेस ले सकते हैं। ये जो है आरबीआई ने भी चेंजेस करे थे गाइडलाइन ला करके। उसी के साथ ओनरशिप जो है वो तय की जाएगी वसीयत के हिसाब से ही। अगर वसीयत नहीं है तो ये जो अपन ने हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करी उसके हिसाब से ओनरशिप डिसाइड करी जाएगी। लीगल 1 के जो हेयर होते हैं उनको ही पैसा इक्वल बांटा जाएगा। अगर वसीयत नहीं है तो पैसा ट्रांसफर होता है, ओनर बनने का हक नहीं देता है अगर किसी की मृत्यु होती है तो फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। अगर आपके घर में भी कोई जॉइंट लॉकर है, गोल्ड ज्वेलरी है, जॉइंट बैंक एफडी है, कुछ भी है जॉइंट प्रकार का, तो अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसकी जानकारी देकर रखें। अगर आप किसी स्पेसिफिक एक व्यक्ति को पैसा देना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड विल यानी कि वसीयत बना के रखें। इसको सब सुरक्षित रखें, सारे डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखें, परिवार के सभी सदस्य को इसकी जानकारी दे करके रखें। नहीं तो मृत्यु होने के बाद में परिवार कोर्ट के चक्कर लगाता रह जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।